नमस्कार। पीकेएम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 7 का एक चैप्टर सर्किल मैथ में वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सभी को बता दूँ कि एजुकेशन हर इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जिनके पास एजुकेशन नहीं है, आज उनकी सिचुएशन, जिनके पास है उनकी सिचुएशन, वो ध्यान दीजिए। हम लोग सपना बहुत देखते हैं, ये सोचते हैं दूसरे व्यक्ति को देखकर, काश हम भी एक्टर होते, काश हम भी प्राइम मिनिस्टर होते, काश हम भी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन कभी आपने ऑब्जर्व किया, कभी अपने अंदर आपने झांका है कि आज जो है, जो बड़े मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, उसके लिए उसने कितने कठिन परिश्रम किए होंगे, कितने कठिन परिश्रम किए होंगे। क्या कभी आपने सोचा? आपको वो सोचना पड़ेगा कि उन्होंने वहां तक कैसे पाया, कैसे पहुंचा। किसी का गुलाम होकर नहीं पहुंचा। वो गुलाम बना, बस एक ही चीज का गुलाम बना, वो अपने मेहनत का। गुलाम ही बनना है तो अपने मेहनत का बनो, दूसरे का नहीं। इस तरीका से मेहनत का गुलाम बनो ताकि एक मुकाम हासिल कर सके, एक दिन राजा बन सके। अगर किसी व्यक्ति के गुलाम बनते हैं ना, तो आप राजा कभी नहीं बन पाइएगा। लेकिन अगर ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो अपने मेहनत का गुलाम जरूर बनिए। सपना देखना कोई खराब आदत नहीं है, लेकिन सपने को पूरा भी कीजिए। आज स्टूडेंट लाइफ में हो या जो बड़े हैं, वो सोकर समय बिताते हैं, सुबह 8 बजे तक उठते हैं। आज उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप अभी अपने नींद को त्यागिए, जितने शरीर को आवश्यकता उतना देर सोइए, उठिए और आगे बढ़िए, अपने अंदर झांकिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। जो बीत गया सो आएगा नहीं, जो आने वाला है उसने देखा नहीं। लेकिन प्रेजेंट में तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, जो आने वाला फ्यूचर हमें याद रखे। कल हम लोगों में से कोई रहे न रहे, लेकिन हमारा कर्म इस धरती पर जरूर रहेगा। आज महात्मा गांधी नहीं है हमारे बीच, लेकिन क्या उनका नाम है? तो कर्म आपका जरूर रहेगा। आप न कुछ लेकर आते हैं, न देकर जाते हैं, बस अपना कर्म देते हैं, अपना नाम छोड़ जाते हैं। आते खाली हाथ, देकर जाते हैं बहुत कुछ, अपना नाम, अपना कर्म। सो समय बर्बाद नहीं कीजिए। आप लोग उठिए और स्टूडेंट को कहेंगे, जिनके जो स्टूडेंट देर तक सोते हैं, हम उनके पेरेंट्स को जरूर बोलेंगे कि बच्चे को बुरा आदत मत लगाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए, सुबह का समय। क्योंकि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, हिंदू धर्म में ईश्वर का मुहूर्त होता है। तो सुबह उठाइए और बच्चों को पढ़ाइए। अब मैं चलता हूँ, क्लास 7 का एक चैप्टर है सर्किल। अब सर्किल क्या है, सर्किल क्या है वो देखिए। आपने चूड़ी देखा होगा, साइकिल का रिम देखा होगा, बहुत सारा गोल, बहुत सारे लाइफ में गोल चीज देखे होंगे। गोल कहेंगे तो गोल तो बॉल भी है, क्रिकेट बॉल भी गोल है। गोल है, क्लोज्ड है, वो स्फेयर होगा। लेकिन यहाँ सर्किल की बात है। चूड़ी, ज्यादातर लेडीज चूड़ी पहनती है। चूड़ी में आपने क्या देखा? कभी कभी जेंट्स बाला पहन लेते हैं। वो क्या देख रहे हैं? वो एक राउंड शेप है, एक राउंड शेप, एक ऐसा राउंड शेप जिसका अगर 20 सेंटर अगर इंडिकेट कर देना, 20 सेंटर से वो पूरे राउंड जो बाउंड्रीड है, वो सारा इक्वल डिस्टेंस होगा, और उसी को हम सर्किल कहते हैं। सर्किल देखिए, सर्कल क्या है?
the set of all points on a plane. The set of all points on a plane that are a fixed distance from the center. इसका मतलब समझाते हैं। यहां पे कोई पॉइंट होगा, यहां पर 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 कोई पॉइंट होगा, हर जगह पॉइंट होगा। और जितने भी पॉइंट होगा ना, हम इस सारे पॉइंट का एक बीच में एक सेंटर मान लेते हैं और उस सेंटर से इस सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं, सारे पॉइंट को मिला देते हैं। तो सेंटर से अगर सारे पॉइंट को मिला देंगे तो वो क्या होगा, हमारा सर्कल। वही कह रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब सेट कहा गया, सेट कहा गया तो वहां तो एक पॉइंट नहीं होगा, एक से अधिक होगा। सेट कहा गया ना तो वहां पे एक पॉइंट तो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। जितने भी पॉइंट्स है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट। सेट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग सेट का इस्तेमाल करते हैं, अरे बुक का सेट लाना है, किसी का, यानी कि बहुत सारा, एक नहीं होगा, उसमें ज्यादा होगा। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए। मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो वहां पे ध्यान होता है, कोई टोकता है तो इधर उधर देखते नहीं है। इन पढ़ाई के वक्त क्या होता है, कोई अगर टोक दे तो पढ़ाई को छोड़कर उसका जवाब देने लगते हैं। इसलिए पढ़ाई पे मन लगाइए, इधर उधर मत देखिए। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट मतलब जितने भी पॉइंट के सेट्स होंगे ऑन अ प्लेन। प्लेन का मतलब ये बोर्ड क्या देख रहा है, प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन है। जितने भी होंगे, जितने भी होंगे दैट आर अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसका एक सेंटर होगा, इससे सब फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, सारा पॉइंट्स, सारा पॉइंट्स फिक्स डिस्टेंस पे होंगे और ये सभी को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा सर्कल। जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर एक सेंटर लेते हैं, कोई एक सेंटर लेते हैं और उसके पास जितना भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो वो ले लेता है सर्कल। राउंड, सर्कल तो गोल होता ही है। तो हाँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि सर्कल क्या, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे, नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में हो सकता है हम उसको आपके कमेंट्स पढ़कर मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। तो अब आप लोग समझ गए सर्कल क्या होता है। देखिए यहाँ भी एक सर्कल बना हुआ, यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारा पॉइंट का सेंटर अगर एक हो, एक सेंटर से सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो सर्कल होता है। अब सर्कल में देखिए, देखेंगे हम लोग, देखिए एक सर्कल लिए, अब सर्कल है तो मिडिल में एक पॉइंट होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उसका एक ना एक बीच सेंटर है, बीच सेंटर तो होगा, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इस पॉइंट को कहते हैं। और ये जो राउंड बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये राउंड बाउंड्री देख रहे हैं ना, जो किसी फिक्स पॉइंट से चारों तरफ घिरा हुआ है राउंड में, इसको कहते हैं, इसके लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस। जो राउंड बाउंड्री है ना, बाउंड्री, उसका जो लेंथ होगा ना, टोटल लेंथ, वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस
जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं। बिहार बोर्ड वाले परिधि पढ़ेंगे इसे। तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज अ डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस इज अ डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सर्कल के चारों तरफ जो डिस्टेंस होगा ना, ये देखिए चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन है वही सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ ना अराउंड, यही होता है सर्कमफ्रेंस। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, जिस लाइन से सर्कल बना है, जिस लाइन से सर्कल बना है, इसी को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ऐसी लाइन को सर्कमफ्रेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल में बहुत सारा कोड होता है। एक सर्कल में बहुत सारा कोड होता है। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे क्लास 6-7 में कि इक्वेटर और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो बहुत सारे लैटिट्यूड पढ़े होंगे। उसी प्रकार सर्कल में बहुत सारा जो लाइन होता है इसको कहते हैं कोड। यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोड। और इसी प्रकार से ये कोड बहुत सारा होगा। एक ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर क्रॉस करता है। सर्कल का एक ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर क्रॉस गुजरता है, उसको कहते हैं डायमीटर। आप देख सकते हैं इसको दो तरीका से बोल सकते हैं। एक, ये सर्कल का वैसा कोड, एक सर्कल का वैसा कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर क्रॉस करता है, तो उसी लेंथ को डायमीटर कहते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में द डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट touches 2 points on the edge. The diameter is the length. Diameter क्या लेंथ है? देखिए हम उसको दूसरी तरीका से बताए थे, अब देखिए इसमें क्या है। The diameter is the length. डायमीटर क्या है? एक लेंथ है। कैसा लेंथ? देखिए डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन। किसका? एक लाइन का। एक लाइन का लेंथ है थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर यानी कि सेंटर से। एक लाइन का लेंथ है जो सेंटर से, दैट टचेज जो छूता है 2 पॉइंट्स ऑन द एज, सर्किल के 2 पॉइंट को टच करता है। द डायमीटर इज द लेंथ दैट लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन द एज। यानी कि ये एक लाइन है, एक लेंथ है। डायमीटर एक लेंथ है लाइन का। एक का बहुत सारा लाइन तो समझते ही आप लोग, इसका कोई एंड पॉइंट ना हो। लाइन, उस लाइन में से एक छोटा पार्ट लेंथ लिया जो कि सर्किल से सेंटर से क्रॉस करता है और सर्किल के दोनों किनारों पर वो टच करता है, वो डायमीटर, इस डेफिनेशन के अनुसार। और इसका आप इस तरीका से ही बता सकते हैं कि सर्किल का वह कोड जो सेंटर से होकर क्रॉस करे वो डायमीटर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये डायमीटर है, आप देख रहे हैं ये डायमीटर। अब देखिए रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से, ध्यान रखिएगा राउंड शेप होगा तो सेंटर तो होगा ही ना, ये नहीं होगा। ये लंबा है तो इसका बीच में कोई ना कहीं सेंटर होगा ना, यहां पर और ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है कहीं ना कहीं। लेकिन सर्किल राउंड है तो उसका एक बीच में सेंटर होगा ना। जैसे हमारा प्लैनेट्स मूव करता है ना, उसके सेंटर पे सन है ना, तो सर्किल राउंड है ना, उसका भी एक सेंटर होगा। तो सर्किल के सेंटर से, ध्यान रखिएगा रेडियस का डेफिनेशन बता रहे हैं, सर्किल के सेंटर से, सर्किल का सेंटर, सर्किल के सेंटर से सर्किल के सर्कमफ्रेंस का एक एज
एक ही एड्स, दोनों एड्स नहीं, किसी एक एड्स को टच करता है, सर्कमफ्रेंस किसी एक पॉइंट को टच करता है, तो वो होता है रेडियस। इस पॉइंट से यहाँ पे जो टच किया लाइन, वो रेडियस होता है। सर्किल के सेंटर से और सर्किल के एक सर्कमफ्रेंस एक पॉइंट पे जाकर टच करता हो, तो वो लेंथ जो होगा वो रेडियस कहलाएगा। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं रेडियस की परिभाषा, हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। सही है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, लेकिन डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो ही है। अच्छा ये बताइए, मोबाइल का ऐप अपडेट होता है, शहर अपडेट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, तो ब्रेन को क्यों नहीं अपडेट बनाएंगे? वही हाफ ऑफ द डायमीटर पढ़ते रहेंगे। नॉलेज को भी तो अपडेट बनाइए ना, माइंड को भी तो अपडेट कीजिए ना। अब वही जो पहले से आया है वही पुराने वर्जन पे हम जा रहे हैं। जमाना आगे बढ़ रहा है भाई, अपने आप को अपडेट कीजिए। जमाना आगे बढ़ रहा है, अपडेट कीजिए अपने आप को। वही जो पुरानी पद्धति है उसी में हारे, ऐसा नहीं हड़प्पा सभ्यता का सब कुछ लेके आए। अपना माइंड को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। आप लोग के मन में ये चल रहा होगा, अरे हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस है, सही है। अब वो परंपरा चल रहा है, कभी अपने आप को अपडेट तो कीजिए नॉलेज को। तो ए रेडियस इज ए स्ट्रेट लाइन। रेडियस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या होता है स्ट्रेट लाइन? जो सीधा सीधा चलता है। ए रेडियस इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम कहां से? सेंटर से, पहले बता दी, सेंटर से ए सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर से ए सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। समझ रहे हैं? अब आप देखें यहां पर, ये क्या है? ये क्या है? एक पॉइंट से सर्किल के सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है ना, वहां तक जाता है। इस जगह तक हम आपको पहले बता दिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है। अगर इस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के एक एज तक आया, वो रेडियस होता है। हाफ ऑफ डायमीटर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये आप देख रहे हैं कि सेंटर है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट पर आकर ये लाइन मिलता है ना, वो रेडियस होता है। रेडियस जो पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आई थिंक समझ आ गया होगा सर्किल क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। अब हम लोग चलते हैं कोड पर। आज सर्किल के सारे पार्ट्स को पढ़ा रहे हैं, सारे पार्ट्स का डिफरेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सर्किल का फॉर्मूलाज और सर्किल पर फॉर्मूलाज पे जो बेस क्वेश्चंस होंगे वो बताएंगे। आज केवल सर्किल के सारे पार्ट्स के बारे में बता देते हैं। अगर किसी पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, तब उसके बारे में जानते हैं, तब उसके साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं किसी को इंट्रोडक्शन लिए ना, आओ भाई काम करो, ऐसा थोड़ी होता है। पहले उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। कोड क्या होता है? एक कोड इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? बच्चे से पढ़ते आ रहे लाइन सेगमेंट, बचपन से ही पढ़ते आ रहे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट है जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। एक पीस ऑफ लाइन है, लाइन सेगमेंट एक पीस ऑफ लाइन है जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। एक लाइन में से अगर हम काट दे, कोई पार्ट निकाल दे, तो आगे नहीं ना बढ़ेगा। पीस ऑफ लाइन। एक कोड इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों कहा गया पता है? क्योंकि ये क्या है, इस जगह पे आके खत्म हो जाती है। इंटरनल, ये इंटरनल आके खत्म हो जाती है। यहां से चली सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से चली, सर्किल के अंदर होते हुए सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक चली।
तो वहां पे 2 पॉइंट मिल गया ना, इसलिए लाइन सेगमेंट कहा गया। ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। कोड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और बता दी ना, जिसके पास 2 एंड पॉइंट होता है। और इसमें कैसे लाइन सेगमेंट कहा गया? सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट है, सरकमफ्रेंस का दूसरा पॉइंट, और सर्किल के अंदर से सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाता है, वही है ए लाइन कोड। ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कोड क्या है। और एक चीज हम आपको बता दें, सर्किल का सबसे बड़ा कोड क्या होता है पता है? कौन सा? सर्किल के सबसे बड़े कोड को डायमीटर कहते हैं, उसको डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर जो होता है ना, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। जैसे अर्थ का ग्लोब पर जगह इक्वेटर ना, जस्ट लाइक। अब देखिए इसमें एक और पार्ट है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? हम जो कोड डालते हैं ना, कोड, ये जो लाइन डाल दी कोड सर्किल के अंदर से, उसके द्वारा सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट के द्वारा जो बीच में एरिया होगा ना, उस एरिया को कहते हैं सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल ले लिए और यहां से लाइन दी है, लाइन लाइन सेगमेंट दी है। तो ये जो सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट कोड के द्वारा जो पार्ट से बना जो एरिया होगा ना, उसी को कहते हैं सेगमेंट, उसी को सेगमेंट कहते हैं। लेकिन जब छोटा पार्ट होगा तो उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, और बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट कहेंगे। याद रखिएगा, ये कोड के द्वारा जो ये एरिया हुआ ना, इस एरिया को सेगमेंट कहते हैं, लेकिन ये छोटा पार्ट है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये क्या है? ये भी सरकमफ्रेंस कोड के द्वारा, तो मेजर सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट क्या है? ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द एरिया डिफाइंड बाय ए लाइन फ्रॉम एनी साइड। लिसन, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सर्किल का एक सेगमेंट, इज द एरिया, क्या है? एरिया डिफाइंड बाय ए लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द अदर साइड। हम पहले ही आपको बता दिए कि ये जो सर्किल है, ये एक लाइन है, और सर्कमफ्रेंस का जो एक लेंथ है, इसके द्वारा जो बीच में एरिया बना ना, वही होता है सेगमेंट। और छोटा एरिया को माइनर सेगमेंट और बड़ा एरिया को मेजर सेगमेंट कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट और ये पूरा मेजर सेगमेंट। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इस प्रॉब्लम को समझा दूंगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा। एनी क्वायरी, पीकेएम इंस्टीट्यूट का कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। और कॉल करने का समय इवनिंग 3 PM टू आफ्टर 3 PM टू 6 PM। अब देखिए सेगमेंट आप लोग समझ गए। सेगमेंट के बाद आता है, अब आप एक सर्किल को देखिए, यहां पर एक सर्किल बना हुआ है। अगर इससे हम 2 रेडियस अगर डाल दें, इस सर्किल के सेंटर से हम अगर 2 रेडियस कहीं पे दे दें, आप कहेंगे ऐसे ही क्यों लिए? ठीक, हम ऐसे न लेते, हम ऐसे लेते हैं। फिर कहिएगा ऐसे क्यों नहीं लिए? ठीक है, हम ऐसे ही लेते हैं। कहीं भी लीजिए, 2 रेडियस लीजिए सेंटर से, 2 रेडियस लीजिए, और 2 रेडियस देखिए, 2 रेडियस हुआ
और सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट हुआ, इस सर्कमफ्रेंस के कुछ पार्ट से दोनों रेडियस के बीच में जो एरिया बना ना, ट्रायंगल के तरह देखने में जो एरिया बना उसी को कहते हैं सेक्टर। उसी एरिया को सेक्टर कहते हैं, उसी एरिया को सेक्टर कहते हैं। आप देख रहे हैं कि दो रेडियस और सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट, और यही दो रेडियस पार्ट जो जो बीच का एरिया होगा ना, उसे ही सेक्टर कहते हैं। अब आप देखिए कि ये रेडियस के द्वारा बनाया गया जो एरिया होगा, ये छोटा एरिया है, इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। छोटा एरिया है ना ये, इसीलिए इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। और ये दो रेडियस के द्वारा सर्कमफ्रेंस होगा जो बड़ा एरिया होगा, इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। इसको माइनर सेक्टर, इसको मेजर सेक्टर, समझ गए? अब देखिए, ए सेक्टर इज अ रीजन, a sector is a region bounded by two radius of a circle and the intercepted arc of the circle। ये जो सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट है ना, इसी को कहते हैं आर्क, इसी को आर्क कहते हैं, आर्क। ए सेक्टर इज अ रीजन, रीजन एरिया, बॉन्डेड बाय किससे? टू रेडियस, अभी बताया टू रेडियस, और आर्क ये जो दो रेडियस के बीच में जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ना, इसी को आर्क कहते हैं। इस आर्क के द्वारा जो एरिया बनता है उसी को सेक्टर कहते हैं, और छोटा सा एरिया को माइनर सेक्टर, बड़े एरिया को मेजर सेक्टर। अब देखिए इसमें यहाँ पे आप देखिए सेक्टर, ये सेक्टर है, देखिए ये सेक्टर, ये छोटा पार्ट इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, ये पूरे पार्ट को मेजर सेक्टर। अब देखिए आर्क क्या होता है? एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर्क क्या? इस पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये देखिए ये पूरा सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का एक पोर्शन जो दो रेडियस के द्वारा बनता है, इसी को कहते हैं आर्क, इसी को आर्क कहते हैं, समझ गए? इसी को आर्क कहते हैं। और ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। अब देखिए इसको तो हम लोग आर्क बोल दिया, लेकिन ये छोटा सर्कमफ्रेंस का छोटा पार्ट है ना, इसलिए ये माइनर आर्क हुआ और ये मेजर आर्क हुआ। तो सर्किल का ये सारा पार्ट है। सर्किल में कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर्किल में केवल इतना ही पार्ट्स होते हैं। टेंजेंट होता है, स्केंट होता है, कुछ और भी पार्ट्स होते हैं सर्किल का, लेकिन क्लास 7 के लिए ये नेसेसरी है इतना। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना क्लास में, आपको कुछ और पढ़ने को मिलेगा, कुछ और टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो आपने ये सर्किल के सारे पार्ट्स को समझ गए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी जो भी सब्जेक्ट आप हमारे वीडियोस में देख रहे हैं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिए। मैं पूरे कोशिश मेरी तरफ से रहेगी कि आपके उस सवालों का मैं जवाब दूं और दूंगा भी। और आज सर्किल का इतना फर्स्ट वीडियो था क्लास 7 के लिए, और इसमें मैंने केवल डेफिनेशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फॉर्मूलाज, कैसे सर्कमफ्रेंस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं बताऊंगा। और फार्मूला के साथ साथ उसके बाद मैं उस फार्मूला के बेस पर जो भी सवाल होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय निकाल के आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। मैं फिर से अपने बड़ों को कहना चाहूँगा कि आप सब का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी का सपोर्ट मुझे करें, मुझे सपोर्ट दे अपनी। आप सब
आप सब मुझे सपोर्ट करें। बस एक सपोर्ट, एक लाइक और सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजा दें। बड़ों का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार हमारे साथ बना रहे। मैं इसके साथ आज सर्किल का पहला पार्ट मैं खत्म करता हूं और मैं चाहूँगा कि इसे एक बार स्क्रीनशॉट, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें सर्किल का, और जो भी जिस सब्जेक्ट में वीडियो देख रहे हैं कभी भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। मैं इसके साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ फिर से।